नाम मांगे गए थे और मुझसे कई राउंड बातचीत की गई थी और बातचीत के बाद मुझसे ये कहा गया था कि हम अमुक अमुक स्थानों पर आपकी सिफारिश को मान रहे हैं। मैंने उसके बावजूद जो है कि कठिनाई ना आए मेरे सुझावों के कारण ये साफ तौर पर लिख दिया था कि ये 6 स्थानों के लिए जो मैं 8-9 नाम दे रहा हूं, आप इनमें से कोई 2 स्थानों पर मेरे नाम का सम्मान, मेरे सुझाव का सम्मान कर दीजिए। और उसी तरीके से मैंने कुमाऊं मंडल में भी यह आग्रह किया था कि मैं आभारी रहूंगा यदि आप 2 स्थानों पर मेरे सुझाव के अनुसार जो है चेयरमैन बना देंगे। रावत जी कहाँ सम्मान हुआ स्थान पर कि इसी स्थान पर मेरे सुझाव के व्यक्ति को आप नामित करिए, ऐसा नहीं कहा है जी। नहीं, मुझे आप समझाइए हरीश जी, मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, जिन चारों लोगों को आप जो नाम कह रहे हैं, जाहिर तौर पे आप हरिद्वार की बात कह रहे हैं। आपने कहा कि आप हरिद्वार में जो आपके क्षेत्र में 6 मंडियां आती हैं उनके लिए आपने नाम दिए थे। मुझे बताइए, जो हटाए गए चारों लोग हैं, अगर ये अदालत जाते हैं, जैसे टंटा साहब कह रहे हैं कि अदालत जाने जैसी कोई बात ही नहीं है, अगर ये जाते हैं तो सार्वजनिक तौर पर सरकार की तो भद्द पिटेगी ना रावत साहब, और अच्छी बात नहीं होगी। मैं नहीं जानता कि इस विषय में क्या है, सरकार क्या सोच रही है। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने एक सैद्धांतिक स्टैंड लिया था जी, और 2003 में हमने कहा था कि मंडियों के हम चुनाव करवाएंगे जी, क्योंकि मंडियों में जो नामांकन की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी, पार्टी बदनाम होती थी। और सोनिया जी का पत्र इस विषय में आप मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में ढूंढ सकते हैं और वो पार्टी ऑफिस में भी है और मेरे पास भी उसकी एक प्रति है, जिसमें उन्होंने बार बार पार्टी को आगाह किया कि आप मंडियों में चुनाव करवाइए, मंडियों का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए जी। अच्छा, मुझे रावत जी सिर्फ ये बताइए कि आपका कोई दबाव नहीं है, हरक सिंह जी का कोई दबाव नहीं है, मुख्यमंत्री जी पूरी आजादी के साथ काम कर रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, उत्तराखंड में कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये मतलब है आपका कहने का? और जो तमाम चीजें कही जा रही हैं वो चीजें गलत हैं? रावत जी देखिए, मेरा तो मुझसे मांगे गए न कोई कहे हमने मांगा नहीं, हरीश रावत जबरदस्ती कर रहा है तो मैं माफी मांग लूंगा, और मुझसे तो मांगा गया सुझाव, और सुझाव मांगे इसीलिए जाते हैं उनका आदर किया जाए। और मैंने सुझाव देते वक्त ही साफ कर दिया था, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 6 मंडियां हैं और आप 6 में से किन्हीं 2 स्थानों पर मेरे सुझाव का यदि चेयरमैन बनाने के लिए आदर कर देंगे तो मैं बड़ा आभार मानूंगा जी। और मैं अब भी दोहरा रहा हूं अच्छा रावत साहब, मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आती कि आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा था कि उत्तराखंड एक बस अगर मानी जाए तो बस के ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि बस में सवारियों को धचके न लगे। अमिताभ जी ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से बातचीत की तो बहुगुणा जी ये कहते हैं कि साहब वो तो बस में बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सलीके से बस में बैठें और सड़क को अच्छी बनाने में योगदान दें, तो सफर सबका पूरा होगा। अब आगे क्या? मैंने भी कोई गलत बात नहीं कही और उन्होंने भी कोई गलत बात नहीं कही, और दोनों का समन्वय किया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हैं काम तो जो मुखिया होता है उसी के हाथ पर होता है, कैप्टन जो टीम का होता है वही सबको साथ लेकर के चलता है। तो आपको और हरक सिंह जी को साथ लेकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कोई नाराजगी? मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं, मेरी नाराजगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझसे एक चीज पूछी गई और मैंने वो नाम दिए। आपने कितने लोगों के नाम दिए और कितने लोगों को इनकॉर्पोरेट किया गया? और जब तक मैं नाम नहीं दे रहा था तब तक मुझसे बार बार कहा जा रहा था, और जब मैंने नाम दिए तो उसके बाद अब दूसरे ढंग के सवाल खड़े कर दिए गए हैं।
कोई ये नहीं बता रहा है बाहर कि हरीश रावत ने 6 में से केवल 2 स्थानों पर अपने दिए गए सुझावों के आदर करने की बात कही। आपसे किसने सुझाव मांगे थे रावत जी? मैं आभारी हूं, दोनों मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने मांगे। यानी हरक सिंह जी ने और विजय बहुगुणा जी ने? जी, मैं दोनों की उदारता के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। तो यानी आप ये कन्फर्म कर रहे हैं कि अब जो 19 मंडी समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का मनोनयन हुआ है, जिनमें 4 लोग हटाए गए हैं और और आपके लोग इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, अब इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, मेरी तरफ से आज भी सब ठीक है, आज भी सब ठीक है। ये तो जिन लोगों के हाथ पे चीजें हैं उनको तय करना है कि वो हमारे कहां हमसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, बहुत धन्यवाद समाचार प्लस के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी ईमानदारी से जी। तो अब इसके बाद हम देहरादून चलेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब जुड़ गए हमारे साथ। आप पूर्व कृषि मंत्री हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, जिस तरह से टंटा साहब बात कह रहे हैं, जिस तरह से रावत साहब बात कह रहे हैं, उतनी ही सच्चाई क्या आपको नजर भी आती है जमीनी तौर पे कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है? और जो कांग्रेस में अंतरकल है, सरकार में अलग अलग मंत्रियों में मंत्रालयों को लेकर अंतरकल है, अलग अलग वजहों से अंतरकल है, वैसी कोई चीज नहीं? ऐसा है कि प्रदीप टंटा जी को तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन हरीश रावत जी को मैंने सुना है। एक बात तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हरीश रावत जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, कि उन्होंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने मंडी समितियों के जो अध्यक्ष थे उनको हटाया है, तो मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि हमने किसी को भी नहीं हटाया है। और जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ वो स्वतः हट गए, उनका जब कार्यकाल था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो अंतरकल है की जहां तक बात है वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। 3 बार मंडी समितियों की सूची बनी और तीसरी बार में भी 4 लोगों को पहले दिन प्रकाशित किया गया कि उनकी नियुक्ति हो गई और अगले दिन आया खबर आती है कि उनको हटा दिया गया है। हाँ। और केवल मंडी समितियों में नहीं बल्कि बहुगुणा सरकार जो इस तरह के निर्णय ले रही है उसमें वो बार बार जो है वो पीछे हट रही है। चाहे गन्ना मिलों के प्राइवेटाइजेशन का मसला रहा होगा, बंदीकरण का मसला रहा होगा, वो एक निर्णय लेती है फिर वापस लेती है। आरक्षण का, कर्मचारियों की जो आरक्षण का विषय चल रहा है वहां पर भी वो बार बार आगे पीछे हटती हुई नजर आती है। ठीक है। तो जो बहुगुणा जी की जो सरकार है, ऐसा लगता है, इसमें लगता नहीं है कि कोई बहुत ही गंभीरता से कोई निर्णय ले रहे हैं और कोई मेच्योर जिस तरह से कोई राजनीतिज्ञ होता है उस तरह के कोई निर्णय होते हैं, ऐसा नहीं दिखाई ठीक बात है। टंटा साहब, और टंटा साहब क्यों रिएक्शन? वक्त हम खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन जो बात त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब कह रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि सरकार अपने निर्णय ले रही है। कभी कभी डेमोक्रेटिक प्रेशर में बहुत सी चीजें होती है, सरकारों को सारे संज्ञानों को, सारे विषयों को, और ये भाजपा के दौरान ही सारी चीजें हुई थी। ऐसा हमारी मंडी परिषद का ज्यादा, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे वहाँ एक्ट बना था, ये चुनाव होंगे, ये टेम्पररी व्यवस्था है, उसके बाद स्थायी चुनाव होंगे। डेमोक्रेट में तिवारी जी ने पूरी मंडी समिति के अध्यक्ष में उसका चुनाव करके वो उसी दौर में जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह बात जहां तक कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कुछ निर्णय होते हैं जो मुख्यमंत्री ले रहे हैं वो तमाम ध्यान की बातों का भी, आरक्षण की बातें उन्होंने कही है। कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। हमारी नेता सोनिया जी ने कहा भी हम अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देंगे, और ये बीजेपी का भी कमिटमेंट है। अगर वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं तो इस मामले में मुख्यमंत्री को सारी बातों को देखना जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपके पास मैं आखिरी सवाल के लिए आना चाहूंगा। ये बताइए, कहा जा रहा था कि जिन 4 लोगों को हटाया गया है रावत साहब, वो हरक सिंह रावत जी के समर्थक हैं, वो हरक सिंह जी रावत के कोटे के हैं। अब उन 4 लोगों को हटाया गया और वो साफ तौर पर हरीश रावत साहब भी कह रहे हैं कि उनसे नाम मांगे गए थे, इसलिए उन्होंने नाम दिए और उनके नामों पर काम हुआ, इसके लिए वो आभार जता रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक वक्त में ये 2 रावत लड़ाके एक साथ आए थे, लेकिन अब इस मुद्दे पर कहीं न कहीं एक बार फिर से दरार साफ दिख रही है?
आप तीसरे रावत को भी आपने बीच में फंसा दिया है। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत मुश्किल जो है। दरार है वो साफ साफ दिखाई दे रही है और वो निरंतर गहराती जा रही है, निरंतर गहराती जा रही नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इसमें जी। दरार जैसी और कोई बात इसलिए, नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ने और कृषि मंत्री जी ने निर्णय सरकार ले रही है, सुझाव मांगे हैं, उसको उन्होंने दिया है, तो इसमें दरार की कहाँ बात है? क्यों आप लोग मीडिया के मुंह से जो चलिए, ये लोकतांत्रिक प्रोसेस में जब कोई सरकारें निर्णय लेती है, रार बोल दे। नहीं दरार न रार सब मिलजुल के एक है। जब फैसला होता है तो ये एक हमेशा नियम है कि वरिष्ठ लीडरों से राय सरकार लेती है, सरकार राय दी जाती है, उसका पालन और न पालन राय मांगने वालों पर निर्भर करता है। तो इसमें रार है न दरार है। वक्त खत्म हो गया है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश रावत जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आप पहली बार समाचार पृष्ठ पर लाइव आए और अपना कीमती वक्त दिया। रावत साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। टंटा साहब बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ जी, आपको शुक्रिया करने की जरूरत ही नहीं, आप तो घर के हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो बातें हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, वो बातें जमीनी तौर पर भी हो तो शायद उत्तराखंड का विकास ठीक तरीके से हो। नमस्कार। Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta, it's magic. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली, मैडम कटली। आगे जाके तीनों ब्रदरली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। क्या कांग्रेस विधायक नावेद मियां ने आजम पर लगाए सनसनीखेज आरोप। कहा जानलेवा हमला करा सकते हैं आजम। कैबिनेट मंत्री के ट्रस्ट में करोड़ों रुपए आने पर भी उठाए सवाल। एक बेगुनाह गरीब को झूठे मामले में फंसा रही थी पीलीभीत पुलिस। कोर्ट में पोल खुलने के बाद पुलिस के चंगुल से छूटा पीड़ित। मुगलसराय में दिल दहला देने वाला हादसा। तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मौत। पूरे इलाके में शोक की लहर। लखनऊ के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली वैज्ञानिक की लाश। मौत की वजह का खुलासा नहीं। गाजियाबाद में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस के जवान भी बने गिरोह का शिकार। झांसी में मनरेगा योजना में जमकर की जा रही धांधली। मृतकों और सरकारी कर्मचारियों के नाम पर भी बनाए गए जॉब कार्ड। गाजियाबाद में 6 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में बलात्कार की कोशिश। आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। मानसून सत्र के आखिरी दिन दहाड़े हम आपको बता दें, मनमोहन सिंह विपक्ष पर साधा निशाना। कैग के लिए जताया सम्मान।
संसद के बाद अब सड़क पर लड़ने के लिए बीजेपी तैयार। सुषमा का बयान, सरकार को रद्द करने ही होंगे कोल ब्लॉक